Hello students, today I am going to discuss the term leverage, which is very important in financial management. So let's start. What is leverage? Leverage is the impact on profit due to fixed expenses. मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस है तो उनका प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दैट इज़ लीवरेज. Leverage is used to describe the ability of a firm to use fixed cost assets or funds to increase the return to its shareholder. कंपनी अपने शेयर होल्डर के रिटर्न को इंक्रीज़ करने के लिए या तो फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स यूज़ करती है या फिक्स्ड कॉस्ट फंड को यूज़ करती है. दैट इज़ लीवरेज. लीवरेज अगर कंपनी के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट है या फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कंपनी यूज़ कर रही है. फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल मीन्स डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर फॉर विच यू हैव टू पे अ फिक्स्ड चार्जेस. That means company is in leverage, that is levered firm. The presence of fixed cost has considerable influence on the earning available to equity shareholders when the volume of output or sales is increased. अगर आउटपुट की वॉल्यूम बढ़ जाती है या सेल्स बढ़ जाती है तो फिक्स्ड कॉस्ट का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है जो अर्निंग अवेलेबल होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की उस पर. इसको हम डिटेल में आगे समझते हैं. लीवरेज के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए. जैसे कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. दैट मीन्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. If sales minus variable cost is equal to contribution, in this way, fixed cost plus profit will also be equal to contribution. The word leverage is borrowed from physics. जो ये word leverage है ये physics से borrow किया गया है और ये FM में frequently use होता है. तो it helps us to understand. Leverage से हम क्या समझ पाएंगे? इससे हम समझ पाएंगे हाउ टू डू मोर विद लेस. मीन्स लेस एफर्ट से हम हायर गेन कैसे कर सकते हैं. मीन्स हम अपने थोड़े एफर्ट से ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं टू गेन हायर फाइनेंशियल बेनिफिट कंपेयर टू द फिक्स चार्जेस पेएबल. मीन्स जो कंपनी फिक्स चार्जेस पे कर रही है, जैसे कि वो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल यूज़ कर रही है. सपोज कंपनी डिबेंचर यूज़ कर रही है तो डिबेंचर्स पर कंपनी फिक्स्ड इंटरेस्ट दे रही है. तो जितना कंपनी इंटरेस्ट दे रही है उससे ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट गेन करना. लीवरेज इज़ एसोसिएटेड विद रिस्क डायरेक्टली. इफ़ देयर इज़ मोर लीवरेज देयर इज़ मोर रिस्क and more risk is associated with more profitability. Means more leverage, more risk, more profitability. Lower leverage, lower risk, lower profitability. इसको हम समझते हैं इस तरह से कि अगर लीवरेज ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा कैसे है. लीवरेज ज़्यादा होने का मतलब ये है कि या तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है जो आप पे कर रहे हो या फिक्स्ड चार्जेस जो आप फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज पर पे कर रहे हो वो ज़्यादा है. तो अगर ऐसा है वो ज़्यादा है तो आपके ऊपर फर्म के ऊपर एक बर्डन होता है कि चाहे कंपनी के प्रॉफिट कितने भी हों वो फिक्स चार्जेस पे करने ही करने हैं. अगर कंपनी की इनकम में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, रेगुलर है, उनके लिए इजी है फिक्स चार्जेस को पे करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर फ्लक्चुएशन आ जाते हैं और प्रॉफिट नहीं हो पाता है लेकिन फिक्स कॉस्ट तो आपको पे करनी ही करनी होती है तो उस केस में रिस्क बढ़ जाता है. तो इसीलिए लीवरेज जब ज़्यादा होता है तो हमारे कंपनी के ऊपर जो है फिक्स चार्जेस को पे करने का बर्डन होता है, इसीलिए रिस्क ज़्यादा होता है. टाइप्स ऑफ लीवरेजेस. लीवरेज 3 टाइप का होता है. फर्स्ट इज़ ऑपरेटिंग लीवरेज, सेकेंड इज़ फाइनेंशियल लीवरेज एंड थर्ड इज़ कंबाइंड लीवरेज. तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमें बिजनेस रिस्क के बारे में बताता है.
बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क वो होता है जो कि प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, राइज होता है। फ्लक्चुएशन मीन्स प्रॉफिट आपके स्टेबल नहीं है, कभी प्रॉफिट अप जा रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं, तो उस वजह से प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन की वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसे हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमें बिजनेस रिस्क के बारे में बताता है। सेकेंड इज़ फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज हमें फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बताता है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क वो होता है कि जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है उनका गलत प्रपोर्शन चूज़ करते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है और वो फंड कंपनी को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज करना है, तो आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं। इक्विटी शेयर से कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर से रेज कर सकते हो, या फिर डिबेंचर से करते हो। अब कंपनी को ये देखना है कि किसका कितना रेशो रखना है, कितना रेशो इक्विटी शेयर होल्डर से, कितना रेशो प्रेफरेंस शेयर का होगा और कितना डिबेंचर्स का होगा। तो इनका जो एक रेशो है वो एक ऑप्टिमम होना चाहिए, जिससे फर्म की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए और जो कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए। लेकिन अगर इन तीनों के प्रपोर्शन को आपने गलत तरीके से चूज़ कर दिया, इनका प्रपोर्शन सही नहीं है, तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होगा वो फाइनेंशियल रिस्क होगा। तो फाइनेंशियल लीवरेज हमें फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज़ कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज दोनों तरह के रिस्क को कवर करता है, यानी कि बिजनेस रिस्क को भी और फाइनेंशियल रिस्क को भी। अब है ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जिस्ट ओनली इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज देयर। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट है तभी हम मानेंगे कि ऑपरेटिंग लीवरेज है। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब आप सभी समझते हो, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं होती, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। प्रोडक्शन चाहे जीरो है, चाहे ज़्यादा है, कम है, वो सेम रहेगी, वो आपने पे करनी ही होती है। तो अगर फिक्स कॉस्ट है तभी हम मानेंगे कि ऑपरेटिंग लीवरेज है। तो अब ऑपरेटिंग लीवरेज हमें क्या बताएगा कि अगर सेल्स में चेंज आया है, ठीक है, अगर सेल्स में जितना % चेंज आया है तो उसकी वजह से ईबीआईटी में जो चेंज आया है, जितना % चेंज आया है वो उससे ज़्यादा है, तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जितना % चेंज सेल में आया है, अगर उससे ज़्यादा % चेंज ईबीआईटी में आता है, ईबीआईटी मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उससे ज़्यादा चेंज अगर ईबीआईटी में आता है तो हम बोलेंगे कि ऑपरेटिंग लीवरेज है। इस टेंडेंसी को हम ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर सेल्स में 10% सेल जो है आपकी डिक्रीज़ हो गई है तो ईबीआईटी उससे ज़्यादा % से अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो, या सेल्स आपकी 10% से इंक्रीज़ हो रही है तो ईबीआईटी उससे ज़्यादा % से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ऑपरेटिंग लीवरेज होगा कितना, हाई डिग्री का होगा या लो डिग्री का होगा? तो इसकी जो डिग्री है वो डिपेंड करती है फिक्स्ड कॉस्ट के प्रपोर्शन पर। जैसे मैंने बताया कि टोटल कॉस्ट में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट का प्रपोर्शन ज़्यादा है वेरिएबल कॉस्ट से, फिक्स्ड कॉस्ट का जो प्रपोर्शन है वो कितना है वेरिएबल कॉस्ट के मुकाबले, उस पर डिपेंड करेगा ऑपरेटिंग लीवरेज की डिग्री। हमें ये देखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है वेरिएबल कॉस्ट के से या कम है। जितना होगा उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करती है ऑपरेटिंग लीवरेज की डिग्री। जैसे कि हम आगे देखते हैं, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है वेरिएबल कॉस्ट से, इफ़ फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन वेरिएबल कॉस्ट, तो हम मानेंगे कि ये हाई डिग्री लीवरेज है। And if fixed cost is less than variable cost, it will lead to lower degree leverage. I hope आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब now how to calculate operating leverage? Operating leverage can be calculated as contribution upon EBIT. EBIT stands for earning before interest and tax.
And what is contribution? I have already discussed. Sales minus variable cost is equal to contribution. And how EBIT is calculated? When we deduct fixed cost from contribution, then it comes EBIT. यानी कि हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस की तो कंट्रीब्यूशन आया, फिर जब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, या जिसे हम EBIT भी कहते हैं। इस तरह से हम ऑपरेटिंग लीवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। इसके बारे में हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमें इसके थ्रू हम ये मेज़र कर सकते हैं कि सेल्स में कितना परसेंट चेंज आने से EBIT में कितना परसेंट चेंज आया। तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज है हमारा, ये फेवरेबल भी हो सकता है हमारे लिए और एडवर्स भी हो सकता है। अभी किस केस में फेवरेबल होगा, किस केस में एडवर्स होगा, इसका मतलब क्या है? फेवरेबल का मतलब ये है कि अगर सेल्स बढ़ती है तो EBIT भी बढ़ेगा, वो हमारे लिए फेवरेबल होगा। अगर सेल्स डाउन जाती है तो EBIT भी डाउन जाएगा, वो हमारे लिए एडवर्स होगा। तो किस केस में ये फेवरेबल होगा और किस केस में ये एडवर्स होगा? If contribution is greater than fixed cost, then it shows favorable operating leverage. But if contribution is less than fixed cost, it shows adverse operating leverage. मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हमने ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट किया है और उसका आंसर आता है 3, दैट मीन्स 3 टाइम्स। इस 3 टाइम्स का मतलब क्या है? इस 3 टाइम का मतलब ये है कि सेल्स में जितना भी परसेंट चेंज आएगा उसका 3 टाइम्स चेंज आएगा EBIT में। वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, मीन्स एडवर्स भी हो सकता है और फेवरेबल भी। बट जितना भी चेंज सेल्स में आएगा उसका 3 टाइम्स चेंज आएगा EBIT में। तो सपोज ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये है कि अगर सेल्स में 1% का चेंज आता है तो EBIT में 3 टाइम्स चेंज आएगा एज़ कम्पेयर टू सेल। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा 6 टाइम्स आता है तो इसका मतलब ये है कि अगर सेल्स में 1% का चेंज आया है तो EBIT में 6 टाइम चेंज आएगा एज़ कम्पेयर टू सेल्स। ओके, इसकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही इफ़ेक्ट हैं। इफ सेल्स इंक्रीजेज, अगर सेल बढ़ती है तो EBIT भी बढ़ेगा, लेकिन सेल्स से ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर यह आपको फेवरेबल इफ़ेक्ट देगा। इफ़ सेल्स डिक्रीजेज, अगर सेल कम होती है तो EBIT भी कम होगा, लेकिन सेल्स से ज़्यादा कम होगा, यहाँ पर ये एडवर्स इफेक्ट देगा। सिग्निफिकेंस क्या है ऑपरेटिंग लीवरेज की? सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन करने के अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को कंसीडर कर सकते हैं। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग चेंज इन EBIT, जैसे मैंने बताया कि हम EBIT में जो चेंज आ रहा है उसको समझ सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या होता है ये मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। जो कि प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशन की वजह से बिजनेस रिस्क आता है उसे बोलते हैं हम बिजनेस रिस्क, और ऑपरेटिंग लीवरेज इज एसोसिएटेड विद बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब होता है जब फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज होते हैं। कीप दिस इन माइंड, I told you operating leverage exists only if fixed cost is there, and financial leverage exists only if fixed cost sources are there. Fixed cost sources, as I have already explained, like debentures and preference shares, for which you will have to pay fixed payment, fixed charges. It arises due to the use of fixed cost sources in the capital structure of the firm. And what is capital structure? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उनका जो प्रपोर्शन है टोटल कैपिटल के अंदर, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हम अपने जब कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट सोर्स कैपिटल का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से फाइनेंशियल लीवरेज अराइज होता है।
फाइनेंशियल चार्जेस पेबल आर टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ EBIT। मीन्स आपको जो उन पर जो ये फिक्स कॉस्ट सोर्स कैपिटल है लाइक डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा, इन पर जो आपको फिक्स चार्जेस देने हैं वो देने ही हैं, चाहे EBIT कितना भी हो, चाहे EBIT से ये कवर हो या ना हो, बट आपको ये देने ही होते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? EBIT अपॉन EBT। I have already discussed about EBIT. Now what is EBT? EBT stands for earning before tax but after interest. And how it is calculated? Again I repeat the sequence. First of all, sales minus variable cost, that is contribution. Contribution minus fixed cost, that is EBIT. EBIT minus interest, here comes EBT. EBT इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट। जब हम EBIT में से इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं तब EBIT से हम बोलते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT। मीन्स EBIT में कितना परसेंट चेंज आने से EPS में कितना परसेंट चेंज हुआ है, हम जब इसको मेज़र करते हैं तो उससे हम होते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। अब EBIT के बारे में आप सब जान चुके हो। नाउ व्हाट इज़ EPS? हाउ EPS इज कैलकुलेटेड? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT, EBIT माइनस इंटरेस्ट, दैट इज EBT, EBT माइनस टैक्स। जब हम EBT में से, अब EBT क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है। जब हम EBT में से टैक्स लेस कर देते हैं तो वो बन जाता है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। यही अर्निंग है जो इक्विटी शेयर्स के लिए अवेलेबल है। अब हम इस अर्निंग को, जिसे हम EAT बोलते हैं, इसको अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं तब EPS कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि जितनी भी अर्निंग इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, अगर उसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो EPS को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल लीवरेज के थ्रू हम ये देखते हैं कि EBIT में कितना परसेंट चेंज आने से EPS पे कितना परसेंट चेंज आया है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा लीवरेज का एम क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लीवरेज का हमारा एम क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनकी रिटर्न को इंक्रीज करना, उनके रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए ही हम फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल लीवरेज का यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल लीवरेज, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज फाइनेंशियल लीवरेज आता है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब क्या है कि अगर 1% चेंज आता है EBIT में तो उसका 2 टाइम्स यानी कि 2% चेंज आएगा EPS में। अब ये भी हमारा फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी। फेवरेबल कब होगा? अगर जो हमने फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज को यूज़ करने से जो हमें अर्निंग हुई है, अगर वो अर्निंग ज़्यादा है, उन पर हमने जो फिक्स्ड कॉस्ट पे की है उससे ज़्यादा है, तो ये फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज होगा। और अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज यूज़ करने से जो अर्निंग हुई है वो उन पर दी जाने वाली फिक्स्ड कॉस्ट से कम है, तो वो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज होगा। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।